देखिए, इसे आखिरी तक देखना। ये मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो मैंने शुरू में कहा शायद तुम्हें वो आखिरी में समझ में आएगा। ठीक है, ये वीडियो है मेरी बहुत सारे मेल्स को आंसर करने के लिए, जो ईमेल्स होते हैं। जो तुम्हारी 20 से 25 की उम्र है, वहाँ पे ये 4 चीज़ें या 4 काम या 4 आदतें या ये 4 शौक मत करना। तुम अगर एक दूर की दृष्टि रखोगे और देखोगे जमाने को, तो इस ही उम्र में जितने भी बिगड़े हैं और बिगड़ने का जो परिणाम उन्हें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ रहा है, वो इन 4 चीज़ों की वजह से है। उसमें मैं अपनी जीवन के भी कुछ उदाहरण तुम्हें बताऊंगा, कुछ औरों के बताऊंगा, पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम 20 से छोटे हो, 20 से 25 के बीच में हो, तो अभी समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी की कमान तुम्हारे हाथ में है। ये घोड़ी कहीं नहीं जाएगी, समझो तुम्हारे हाथ में है। अभी भी तुम जीवन संभाल सकते हो। ये 4 काम तुम्हें नहीं करने हैं, और वो 4 हैं याराना, नशा, प्यार और आराम। याराना, नशा, प्यार और आराम। समझ गए? तुम अगर देखो ध्यान से, कोई भी अपने आसपास बिगड़ा हुआ व्यक्ति जिसका जीवन खराब हो गया हो, जिसने सुसाइड किया हो या जो आज सुसाइड के कगार पर हो, वो 4 चीज़ों में फंसा होता है। या तो याराना, दोस्ताना, गलत संगत, या फिर नशे में नशे करने लग जाता है, या फिर प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, या फिर आराम। नशा जो है ना, वो प्यार और दोस्ताना से जुड़ा हुआ है। दोस्ताना जो है ना, वो तुम्हारी बुनियाद है। ये समझिए कि वो बीज लगता है तुम में बिगड़ने की तरफ। पहले तुम दोस्ती करोगे, फिर थोड़ा थोड़ा नशे की तरफ बढ़ोगे, फिर थोड़ा थोड़ा प्यार की तरफ, या ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। आराम वाला इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आराम करता है। पर ये चारों की चारों एक समान है। चारों की चारों उतना ही तुम्हारा जीवन खराब करेंगे जितना दूसरा। तुम आराम करते हो, तुम्हारा जीवन इतना खराब हो रहा है जितना नशे करने वाले व्यक्ति का हो रहा है। यकीन मानिएगा। देखो, गलत संगत, गलत दोस्ती, इसमें कोई शक नहीं है कि मित्र अच्छे भी होते हैं, बहुत जगह तुम्हें साथ भी देते हैं। पर इस एज में जो तुम्हारे मित्र होते हैं, वो बेचारे पहले ही भटके होते हैं। वो खुद नहीं पता उन्हें वो क्या कर रहे हैं। सेम प्रिंसिपल उन पे भी अप्लाई होता है। और जो अच्छे होते हैं वो माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं। वो अच्छे आचरण उन्हें घर से मिले होते हैं, और उन संस्कारों में सबसे पहली सलाह माँ बाप की तरफ से होती है कि बेटा गलत संगत में मत जाना। तो वो संगत ही नहीं बना पाते अपने जैसों की, मिल ही नहीं पाती उन्हें संगत। इसलिए तुम्हारी जो दोस्ती होगी वो बहुत गंदे लोगों से होगी इस उम्र में। बेचारे वो भी गंदगी की तरफ बढ़ रहे होंगे, पूरी तरह से हो ही नहीं होंगे। सलाह है मेरी कि मित्रता इस उम्र में मत कीजिएगा। ठीक है, मित्रता में और संबंधों में और रिलेशन में, परिचय में, परिचित में, इन सब में थोड़ा सा फर्क होता है। मित्रता की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, किसी के साथ इतना घुल मिल जाना कि सुबह की रोटी उसके साथ हो रही है, शाम का सोना भी। दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा घुसना मत किसी में। संबंध है, परिचित है, हमारे जान पहचान है, हाँ जी मेरे क्लासमेट हैं, इतना रखिए। तब आप किसी से ना ही कुछ सीख पाएंगे ना ही सिखा पाएंगे। अगर आप ज़्यादा ही घुसेंगे तो जीवन, समय आपका भी जाएगा, उसका भी, और जीवन खराब होगा। क्योंकि इस उम्र में तुम्हें नए नए आविष्कार करने की आग लगती है। वही हम कहाँ से पैदा हुए, वो ये कहाँ से हुआ, वो देख वहाँ उधर शराब की दुकान देख कैसी लगती होगी। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर जागरूक होंगी, तुम सीखोगे, अरे हाँ शायद चल ट्राई करते। तो मत कीजिएगा मित्रता। माँ बाप से तुम ये कह नहीं सकते मित्र है, मित्र नहीं होगा तो शायद ये चीज़ है, तुम्हें जो एक्सपीरियंस से तुम ज्ञान लेना चाहते थे, ये तुम्हें बाद में खुद समझ दे देगा। प्यार के चक्कर में मत पड़िएगा। इस समय लड़की भी तुम्हें बहुत बड़े बड़े बातें कर देगी, तुम भी कर दोगे। चलेगा भी तुम्हारा प्यार, बनेगा, चलेगा, टिकेगा भी। बहुत सौ की शादी भी हो जाती है, पर इस समय के दौरान तुम्हें दुख मिलने की भी बहुत संभावना है, जिससे तुम्हारा करियर बिगड़ जाएगा। इस समय तुम ये समझिए कि टूट जाओगे, नशे की तरफ चले जाओगे। नशा जो है वो एक दुष्परिणाम है प्यार का और याराने का। आपकी मित्रता जब इतनी ज़्यादा हो जाएंगी लोगों के साथ, तो नशा आएगा बाद में। प्यार में कुछ गलतियां होंगी, धोखा मिलेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तो भी नशा आएगा।
नशा इन दोनों का परिणाम है। तो ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आती है बात उसकी जो आराम करता है, जो एकदम से रोज़ाना सुबह तैयार होता है, नाश्ता वगैरह सब करता है, माँ दूध लड्डू देती है, खाता है, आराम से बैठ के फ़ोन चलाता है या टीवी देखता है। देखो मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, पर सोचो तो सही, क्या आराम से किसे कामयाबी मिली है? राजाओं तक को युद्ध करने पड़े हैं, आराम नहीं किया किसी ने। उन्हें युद्ध तक करने पड़ गए हैं कामयाबी हासिल करने के लिए। तुम तो उनकी प्रजा से भी नीचे की प्रजा हो, तुम पे तो कुछ भी नहीं है जो तुम आराम कर रहे हो। उस समय अगर आदमी कुछ नहीं भी करता तो राजा दान दून बहुत देते थे भाई, कोई भूखा नहीं रहता उस समय। बहुत सोने की असरफिया दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, चलो राजा के यहीं गुलामी कर लेते हैं, जी जाएंगे। तुम्हें गुलाम रखेगा कौन? भीड़ है गुलामों की, भीड़ जिसे कहते हैं। और आज का जीवन ऐसा है कि तुम्हारी उम्र का ही, तुम्हारी सेम बुद्धि का है, सेम कास्ट का ही कोई कलेक्टर बना बैठा है, तो तुम्हें वहाँ तुलना हो जाती है। गुलामी तुम कर लो जब अकेले व्यक्ति बचो, लेकिन यहाँ पे तुम तुलना करने लग जाओगे कि यार देख कैसा है, मैं कैसा हूँ। दुखी होगे मन में, उस पे ये है, मुझ पे ये नहीं। पहले तो सुविधाएं नहीं थी, सब लोग धोती कुर्ते में रहते थे, किसी की क्या तुलना करनी, सब एक से है। आज भौतिक चीज़ों ने आदमी में तुलना बना दी है, इस बात को समझिए। याराना, प्यार, नशा और आराम, ये 4 चीज़ें त्याग दो, तुम्हारा जीवन देखो कितना अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। एक समय के बाद तुम जब दोस्ती नहीं करोगे, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा। हो सकता है तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड बने, हम साथ में स्टडी करेंगे, कॉपी लेनी है, कुछ पूछना है। जब तुम प्यार से भी दूर रहोगे, वो भी गए भाड़ में। ये दोनों नहीं है, नशा आएगा ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। आराम भी कितना करोगे? जब खा रहे हो, ऊर्जा को ले रहे हो, तो पढ़ाई में निकलेगी ऊर्जा। थक के आराम करोगे तो तुम ये 2 चीज़ें शुरू की हटाओ, आगे की 2 चीज़ें खुद ही हट जाएंगी। और इन 4 चीज़ों से तुम ज़िंदगी में पीछे रहो यार, हट के रहो। तुम एक अच्छे, बिल्कुल उत्तम क्वालिटी के पुरुष बनोगे, पढ़े लिखे बनोगे, अच्छी नौकरी तुम पे होगी। इन सब के बाद तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, अपनी अच्छी पत्नी मिलेगी तो अच्छे बच्चे होंगे, अच्छी गृहस्थी होगी, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। और तुम ये 18, 17, 15 की एज में अगर तुम इन चीज़ों में पड़ जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखो पहले क्या था, यूट्यूब नहीं था। पहले क्या था, माँ बाप थोड़े अपने अपनी नौकरियों पे व्यस्त थे। पहले लोग अपनी तरफ ही ज़्यादा भागते थे, कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। हर कोई अपना फ़ायदा, अपना नुकसान देखता था। तो आज लेकिन जो तुम्हें समझा रहे हैं समझ जाओ, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत हूँ तो तुम कोई भी एक उदाहरण उठा के देखो अपने मोहल्ले से, रिश्तेदार से, जिस लड़के का जीवन खराब हो गया हो, बिगड़ गया हो, सुसाइड कर लिया हो, परेशान हो, आज पैसा ना हो, और उनमें कोई उसकी 5वीं बजा रही हो इन 4 के अलावा। समझ तुम्हें भी आएंगी ये चीज़ें, पर उसकी उम्र में, पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं। देखो क्या फ़ायदा फिर जब तुम उसे बदल नहीं सकते। अच्छा जो बीत गया उसको तुम सुधार नहीं सकते, सुधार केवल तुम आज को सकते हो, प्लानिंग केवल तुम कल के लिए कर सकते हो। पास्ट तो गया, उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, भगवान स्वयं नहीं कर सकते। तो मान जाओ बात, मान सकते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ईमेल्स मुझे आए हैं वो सब के सब इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। भैया मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, 2 साल का रिलेशन था, कैसे छोड़ सकती है? गलती तुम में है, बात को समझो। ये तो नेचर है भाई, यंग एज में लड़की या लड़का बेहतर की तलाश में होते हैं, ना कि कोई मिलने पे उसे बेहतर बनाते हैं। दोनों बातों में अलग है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। पत्नी पति शादीशुदा हो गए, बेहतर की तलाश में नहीं रहते हैं। पति बेहतर की तलाश में नहीं रहता है, पत्नी को बेहतर बनाता है, पत्नी पति को बेहतर बनाती है कि देखो फला का पति वो लेके आता है फूल लगाने वाले बालों में, तुम क्यों नहीं लेके आते? ये नहीं कहती वो किसी और से फूल ले लूँगी मैं,
हाँ, यंग एज में ना बात समझो, बेहतर की तलाश से तुम अच्छे नहीं तो कोई दूसरा मिलेगा। उसे हक है अपने जीवन में बदलाव लाने का, उसे हक है अपने लिए उत्तम ढूंढने का। नौकरियों में भी तो ऐसे ही होता है, शिक्षा में भी तो ऐसे ही होता है। इस बात को समझिए। याराना जब तुम करने जाओ तो ये देखिए कि यार मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब तो मुझे अपने घर रखेगा ज़िंदगी भर। वो कहेगा मेरा बाप मुझे नहीं रख पा रहा, तू कहाँ से? तुम्हें याराना तुम्हारा वहीं दिख जाएगा। और मोहब्बत की भी बता दूं मैं तुम्हें, ये जो लड़कियों के चक्कर में पड़ते हो 23-24 से नीचे, तुम कुछ नहीं बने तो वो उसकी तरफ जाएगी जो कुछ बना होगा। उस समय तुम कहोगे धोखा कर गई, पर मेरी निगाह में वो सही है, क्योंकि उसने ये तो ना कहा हो कि मुझे कामयाब पुरुष की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम ही चाहिए। तब तो तुम कह सकते हो कि भाई तूने बेरोजगार मांगा था, मैं रहा। कोई भी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई भी, तुम्हें भी कभी कभी गुस्से में बाप उसका अच्छा लगता होगा जो अपनी औलाद को खूब सुख सुविधाएं देता होगा, समझे? तो ये इंसानी नेचर है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ठीक है, तुम्हें अकल बाद में आती है, पर पहले आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि तुम सुधार कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और कोई किस्सा हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो। कल वाली वीडियो पे 2-3 कमेंट आए थे, मैंने पढ़े भी थे, मैं उन पे कल आंसर देता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्तिगत सलाह चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, या फिर मुझे मेल लिख दो अगर कोई किस्सा सुनाना चाहते हो तो, ठीक है? ध्यान रखिएगा अपना। और ये 4 काम मत कीजिएगा: याराना, नशा, प्यार और आराम।